भगवान की आराधना कर रही है, मेरी आवाज़ नहीं सुन रही है, तो लो बेटा, एक कल के लिए तुम्हारे लिए भोजन है, तुम अपनी माँ को दे देना और तुम दोनों जने कर लेना। बंधुओं, वह छोटी सी बेटी कहती है कि नहीं सेठ जी, आज मेरे घर में भोजन है, आज का भोजन मेरे घर में है, मुझे भोजन नहीं चाहिए है। तो उसने कहा कोई बात नहीं, आज के लिए है तो कल के लिए रख लो, कल के लिए हो जाएगा। उसने कहा नहीं, मेरी माँ ने कहा है जिसने आज दिया है वह कल भी देगा, क्योंकि बंधुओं यह प्रकृति का नियम है। जिसने चोंच दी है वह चून अपने आप देता है। क्यों दूसरों की चिंता करके अपना चैन गंवाते हो? क्यों अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हो? प्रकृति सबकी व्यवस्था बना देती है। आपने देखा होगा जब बच्चा जन्म लेता है, बच्चे का जन्म बाद में होता है और माँ के स्तन से दूध पहले ही झरने लगता है। साधु संत होते हैं, कितना भी पानी गिरता हो, कितना भी बारिश होती हो, ध्यान रखना जब उनकी आहारचर्या का समय होता है 10-15 मिनट के लिए पानी 10 से 10:30 के बीच में पानी जरूर रुक जाएगा, क्योंकि उनके आहार की व्यवस्था है। कितना भी पानी गिरता हो 12 बजे पानी रुक ही जाता है, क्योंकि पक्षी को दाना चुगने का वह समय हो जाता है। इसलिए बंधुओं, उस जैसे बेटी ने कहा कि नहीं, मेरे घर में आज के लिए भोजन है, मुझे अभी नहीं चाहिए। उसने बहुत समझाया, बेटा रख लो, कोई बात नहीं, कल के लिए हो जाएगा। उसने कहा मेरी माँ ने यही सिखाया है कि हम आज की चिंता करते हैं, हम कल की चिंता नहीं करते। और वास्तव में कल की क्या सोचना। कहते हैं कि आज की सोचो, आज देखो आज क्या है, कल के दिन को किसने देखा, आज के दिन को खोए क्यों, और जिन घड़ियों में हंस सकते हैं उन घड़ियों में रोए क्यों। कि जब हम आज हमारी खुशी का दिन है तो हम आज खुशी से अपना जीवन व्यतीत करें, अपने समय को क्यों बर्बाद करें, क्यों चिंता करके हम आज का चैन ही गंवा देते हैं कल की चिंता कर करके। तो वह बेटी कहती है नहीं सेठ जी, क्षमा करना, मेरी माँ ने यही मुझे शिक्षा दी है कि जिसने आज दिया है वह कल अपने आप देगा। हम आज की चिंता करते हैं, हम कल की चिंता नहीं करते। जैसे ही उस बेटी ने और उस सीधा लेने के लिए मना करती है, वह सेठ वैसे ही थाली लेकर के और चला जाता है। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसकी विचारधारा बदल गई। विचार करने लगा कि अरे धिक्कार है मेरे जीवन को, कैसा मेरा जीवन। वह माँ जो कल के लिए भी भोजन नहीं है, रहने के लिए महल नहीं है, महल की तो बात छोड़ो, एक कच्चा मकान भी नहीं है, लकड़ी की झोपड़ी में वह खुश होकर के रह रही है। वो भगवान की आराधना कर रही है, भगवान की प्रार्थना में तल्लीन है, धर्म ध्यान चल रहा है। कितना सुंदर जीवन है, ना आँखों में आंसू, मात्र भगवान आँखों में बसे हुए हैं और प्रसन्न चित्त है। और वास्तव में हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए, चेहरे को कभी लटका के नहीं रहना। भक्ति करते हो तो खुश होकर के भक्ति करो, एक क्या मुंह डाल करके भक्ति करते हो। ऐसी भक्ति आजकल आप लोगों की चलती है। मंदिर में बैठे हैं, भीड़ लगी हुई है, यहाँ प्रवचन में बैठे हो, ऐसे उदास हो जैसे हॉस्पिटल से उठ के आए हो। तो ऐसे नहीं, भक्ति करो खुश होकर। तो वह सेठ सोचता है कि अरे
मेरा जीवन उस माँ को कल की चिंता नहीं है। वह कह रही है कि जिसने आज दिया है वह कल नियम से देगा। मेरी व्यवस्था यहाँ नहीं, ऊपर वाला सब मेरी व्यवस्था करके भेजेगा। जिसने मुझे इस धरती पर भेजा है तो उसी की जिम्मेदारी है। जिसने जन्म दिया है वह मुझे भोजन भी देगा। और मैं, धिक्कार है मेरे जीवन को, धिक्कार है मेरे इस मानव पर्याय को कि मैं जैन कुल में जन्म लेकर के भी इतना धन वैभव को जोड़ करके अपने जीवन में कितना अहंकार कर रहा हूँ। और मैं उस धन के चक्कर में मैंने आज सब कुछ भुला दिया। वैभव पैसा के कारण से धर्म को भी भुला दिया। और मैं चिंता कर रहा हूँ कि आगे की क्या होगा। एक पीढ़ी का नहीं, मेरे बच्चे का ही नहीं, 11वीं पीढ़ी का क्या होगा। धर्म स्नेही बंधुओं, ऐसे ही कहानी ये हमारी है, आप सबकी कहानी है कि हम जो आज मिला है उसमें सुख नहीं भोग रहे हैं। और एन केन पिकारेन कल क्या होगा, कल की चिंता में जो आज का सुकून है उस सुकून को और हम खो देते हैं। जो आज की खुशी है उस खुशी को और हम अपने बर्बाद कर देते हैं। कभी विचार किया, जो इतना सुंदर सुनहरा समय मिला है, अगर यह समय भी तुमने चिंता में निकाल दिया तो भव आत्माओं, क्या यह समय वापस दोबारा आएगा? क्या नहीं आएगा। लाख कोशिश कर लेना, बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता है। कहते हैं दुनिया में कोई इतना अमीर नहीं है, दुनिया में कोई इतना अमीर नहीं होता कि बीते हुए समय को खरीद सके। और दुनिया में कोई इतना गरीब नहीं होता कि आने वाले समय को संभाल ना सके। इसलिए अपने जीवन में मुझे आज का सुकून लेना है, मुझे आज की खुशी को। ओ बंधु, उसकी विचारधारा बदल जाती है। उसकी विचारधारा बदलने से उसका जीवन भी सुखी हो जाता है और वह इतना खुश हो जाता है और मुनिराज के चरणों पर पहुंच जाता है। मुनिराज को नमोस्तु करता है। और देखा, मुनिराज देखते हैं कि सेठ जी जब आए थे तो किस चेहरे से लेकर के आए थे। उनके चेहरे पर कितनी चिंता से वह चेहरा ग्रसित था, कितनी उनको चिंता थी। चेहरे पर हंसी ही नहीं थी, आवाज़ नहीं निकल रही थी। और आज देखो, मात्र वह गरीब अम्मा के यहाँ जाने से उसको यह शिक्षा मिल गई कि उसके जीवन की दिशा ही नहीं, दशा भी बदल जाती है। और वह मुनिराज के चरणों में नतमस्तक होकर के मुनिराज से कहता है कि हे गुरुदेव, धन्य है आपकी तपस्या, धन्य है आपका त्याग, धन्य है आपका चिंतन। आपके चिंतन ने मेरी जीवन धारा को ही बदल दिया, मुझे जीने की कला सिखा दी। इसलिए बंधुओं, वह अपने विरक्त हो जाता है। जितना था अब उससे भी विरक्त हो जाता है। अब नहीं है चिंता। अभी तो 11वीं पीढ़ी की चिंता थी, लेकिन अब कहाँ गई? क्योंकि वह समझ गया, यथार्थ को समझ गया कि क्या मेरे साथ जानने वाला है। ना कुछ लेकर के आए थे, ना कुछ लेकर के जाना है। और मुट्ठी बांधे आए थे और हाथ पसारे जाना है। सभी लोग जानते हैं, जानते तो हैं पर मानते नहीं हैं। जानते हैं लेकिन मानते नहीं हैं। नारे तो बहुत अच्छे अच्छे लगाते हो, लेकिन जीवन में नहीं उतार पाते हो। उच्चारण से तो बहुत कहते हो, लेकिन आचरण में नहीं ला पाते हो।
बड़े अच्छे से नारा लगाते हो, भगवान महावीर स्वामी को मानते हो, लेकिन भक्त हैं भगवान महावीर को तो मानते हैं लेकिन महावीर की नहीं मानते हैं। सोचते हैं लेकिन समझते नहीं हैं, और समझते हैं तो उस पर चलना उनको कठिन हो जाता है। इसलिए हाय हाय क्यों कर रहे हो, कल के दिन को किसने देखा, आज के दिन को खोए क्यों, और जिन घड़ियों में हंस सकते हैं उन घड़ियों में रोएं क्यों। तो यही भावना के साथ कि हमें अपने जीवन में जितना मिला है फिर हमें हाय हाय क्यों करना, ये धन किस काम का आएगा जब हम ही इस धरती पर नहीं रहेंगे, हम ही इस जमीन पर नहीं बचेंगे, तो इस धन का क्या करोगे। मैंने आपको शायद बताया भी था कि धन कितना भी कर लेना, धन तुम्हारे साथ, धन तुमको सुविधाएं दे सकता है लेकिन धन कभी सुख नहीं दे सकता है। अगर सुख देगा तो धर्म ही तुमको सुख दिला सकता है। जो आपके अंदर संतुष्टि है यही तो धर्म है। जितना लालच करोगे, क्योंकि आज आप 90 रुपये का सुख तो नहीं भोग रहे हो, लेकिन ऐन कैन पे कारण कैसे भी हो मेरे पास 100 रुपये और हो जाए, उस 90 रुपये 10 के अभाव में आप दुखी हो जाते हो, लेकिन 90 का आपने कभी सुख भोगा नहीं। जितना आपके घर में है, जो कुछ आपको मिला है, क्या आप उसमें संतुष्ट हैं? नहीं। बाहर से कहने से कुछ नहीं होता, लेकिन 90% लोगों को जितना होता है उसमें संतुष्ट नहीं होता। जो नहीं है उसकी चिंता में लगे हुए हैं कि ऐन कैन पे कारण कैसे होगा, कैसे होगा, कल क्या होगा, कल क्या होगा। अरे कल क्या होगा क्यों चिंता कर रहे हो? जरूरी है कि कल तो होगा, यह निश्चित है, लेकिन क्या तुमको मालूम है कल क्या होगा? कल तुम रहोगे क्या? कल को तुमने जीता है क्या? नहीं। जब हमें कल का कल आएगा यह तो निश्चित है, लेकिन कल हम होंगे क्या? नहीं, इसका कोई भरोसा नहीं। नहीं है ना? नहीं है। आपको मालूम है, जब हमारा कल का भरोसा नहीं तो हम कल की चिंता क्यों कर रहे हैं? आप तो वैसे ही कर रहे हो जैसे एक व्यक्ति को अचानक कहीं किसी का तबादला हो जाता है, ट्रांसफ़र हो जाता है, अचानक दिल्ली में रहने वाला और बॉम्बे में उसका ट्रांसफ़र हो जाता है, और जैसे उसको पता चलता है वो चिंतातुर हो जाता है। इतनी चिंता सताने लगती है। किस बात की चिंता सता रही है? इस बात की सता रही है कि मेरा अचानक ट्रांसफ़र हो गया है, क्या पता वहाँ लोग कैसे मिलेंगे, पता नहीं वहाँ पर मेरे दोस्त अच्छे होंगे कि नहीं, बच्चों की पढ़ाई वहाँ पर अच्छी होगी कि नहीं होगी, बच्चों का खान पियन वहाँ का कैसा होगा, रहन सहन कैसा होगा, पड़ोसी कैसे होंगे, बिजनेस अच्छा होगा कि नहीं, क्या पता वहाँ पर स्वास्थ्य अनुकूल रहे अथवा ना रहे। कितनी आदि आदि इतनी चिंताओं को लेकर के आप घिर जाते हैं, इतनी चिंताएं आपको सताने लगती हैं। लेकिन बंधुओं, यहाँ के ट्रांसफ़र में तो फिर भी एक सिस्टम है, एक व्यवस्था हो सकती है कि आप पैसा दे करके अपना ट्रांसफ़र वहीं के वहीं करा सकते हो, अपना तबादला वहीं के वहीं रह सकते हो, घूस भर सकते हो, पैसा है तो पैसा सब कुछ करा सकता है। लेकिन कभी आपने विचार किया यहाँ के ट्रांसफ़र में तो इतना ही है कि स्थान ही बदलना है, लेकिन आपका स्वभाव नहीं बदलना।
आपका खान पीन बदल सकता है, लेकिन आपकी रुचि नहीं बदल सकती है। रुचि वही रहेगी, बच्चे वही रहेंगे, स्वभाव वही रहेगा। बाहर के ट्रांसफ़र का आपको इतना चिंता लगी हुई है, इतना अधिक सोचते हो, लेकिन भवआत्माओं कभी एक बार इस जीवन के ट्रांसफ़र के बारे में सोचा क्या? बताओ, कभी सोचा क्या कि जब मेरा यहाँ से मरण होगा, जब मैं इस धरती से यहाँ से जाऊँगा, तो मेरा क्या होगा? यहाँ तो तुम्हारा शरीर वही है, लेकिन यहाँ तो शरीर भी नहीं रहना है, पर्याय भी बदल जाना है, परिणाम भी बदल जाना है। इसकी चिंता की कि मेरा आगे क्या होगा, मैं कौन सी गति में जाऊंगा। हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा, पैसा 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 करते करते हमने अपना जो हमारा स्वभाव है, अपने स्वभाव से ही विमुख हो गए। हम अपनी का स्वयं पतन कर रहे हैं। बाहर का उपसर्ग तो बंधुओं, दूसरे लोग बाहर के उपसर्ग को दूर कर सकते हैं और तुम्हारे हाय हेलो करने आ सकते हैं कि हाँ तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। इस शरीर पर अगर उपसर्ग होगा तो हाय हेलो करने आ जाएंगे लोग, दुखड़ा तुमको दुख पूछने आ जाएंगे, थोड़ी सी सहानुभूति देने आ जाएंगे कि हाँ फलाने व्यक्ति ने तुम्हारे साथ बहुत खराब किया। लेकिन कभी विचार करो, आप तो स्वयं अपनी आत्मा के ऊपर इतना बड़ा उपसर्ग कर रहे हो। इसके बारे में सोचा? अपनी आत्मा के बारे में कभी सोचा कि हम स्वयं उपसर्ग कर रहे हैं? उसके बारे में हमने कभी सोचा नहीं और हम खुश हैं, हम भूले हुए हैं। इसलिए बंधुओं, हमें अपने जीवन में कुछ पाना है, कुछ करना है, तो मेरा यही कहना है कि जीवन में जो मिला है उसमें संतुष्ट रहिए, अच्छी सोच बनाइए। अच्छी सोच होगी तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। जब तक आप अपनी विचारधाराओं को नहीं बदलेंगे तब तक आप भी दुखी और आपका परिवार भी दुखी रहेगा। आपको दुखी देख करके आपके बच्चे भी को लगेगा, आपकी पत्नी को भी लगेगा, बेटा बेटियों को लगेगा, पड़ोसी को लगेगा कि देखो सब कुछ है लेकिन आपके चेहरे पर हंसी नहीं, आपके चेहरे पर खुशी नहीं, तो यह पैसा किस काम का।